हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पूरा चार्ज के बारे में डिस्कस किए हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस डिस्कस किए हैं, सम प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो तुम्हारा 6 लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पॉइंट from a charge, and also we will discuss some questions related to electric field intensity and also some problem. So let's start with the lecture. So student, जो हम प्रीवियसली डिस्कस किए थे अबाउट द चार्ज, आज एक नया टॉपिक पे जाएंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि मैं एक फील्ड क्या होता है, जैसे कि मैं एक चार्ज लेता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं लेट्स से पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मीन्स ए चार्ज हैविंग स्मॉल डायमेंशन, आई हैव टोल्ड प्रीवियसली, जो होता है पॉइंट चार्ज। उसके बाद मैं और एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ, और आई कैन से इसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, जो बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। छोटा मतलब क्या कि जैसे सोच लो, ये है बिल्ली, जिसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, इसको हम चूहा बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, तो चूहा कभी भी बिल्ली के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि बिल्ली जोर सा साउंड कर देगा तो ये क्या होगा, भागना शुरू करेगा, जो हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, जो हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज ये वाला चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। कौन सा डायरेक्शन में, जैसे कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। जैसे कि मैं इधर चार्ज लूँगा, इधर अगर क्यू नॉट लूँगा तो फोर्स आएगा दिस डायरेक्शन, अगर इधर क्यू नॉट लूँगा तो फोर्स आएगा इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस। ओके, सो ये क्यू नॉट क्या है और प्लस क्यू क्या है। प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज है जो पॉइंट चार्ज होता है, बट क्यू नॉट भी इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, तो बेसिकली बाय एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको लिया पॉजिटिव। ओके, जिसका डायमेंशन बहुत छोटा है। जैसे छोटा मतलब क्या, जैसे इसका हिसाब से ये क्यू नॉट का डायमेंशन, जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज के हिसाब से क्यू नॉट का डायमेंशन बहुत छोटा है। तो द फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन क्यू नॉट इज दिस इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स। ओके, जो जैसे सोचो मैं इसको बंद कर लिया, इसे बंद कर लिया, तो क्या क्यू नॉट के ऊपर कुछ फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आएगा। मुझे क्यू फोर्स, ये सोर्स चार्ज नहीं दिख रहा है, बट क्यू नॉट का ऊपर फोर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा एक चीज़ है जो फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर। सो मैं सोचता हूँ कि मैं इसे बोल सकता हूँ, ये जो सोर्स चार्ज है, ये उसके चारों तरफ एक फील्ड खिला रहा है, इसके चारों तरफ एक फील्ड दे रहा है, जिस फील्ड के वजह से ये क्यू नॉट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज बोलता है, वेरी स्मॉल डायमेंशन, जो क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, जहाँ जो क्रिएट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर टेस्ट चार्ज। इसको डायमेंशन, ये जो क्यू नॉट का डायमेंशन पूरा छोटा सा लिया, एकदम छोटा सा लिया, क्योंकि देखो अगर ये पॉजिटिव है और इसको मैं पॉजिटिव लिया, तो हम बोल सकते हैं कि क्या क्यू नॉट फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है कि क्यू नॉट एकदम चूहा जैसा है, तो चूहा बिल्ली के ऊपर तो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। इसको हम जितना छोटा ले सकते हैं, जैसे कि ये, इसका इन्फ्लुएंस इसके हिसाब से कुछ नहीं है, बहुत छोटा होगा। इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं, जो इसको डेफिनेशन के बेसिस पे हम लिख सकते हैं, स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज। आई कैन राइट, जैसे कि मैं एक सोर्स चार्ज लिया जिसके वजह से, और एक टेस्ट चार्ज लिया,
जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ये फोर्स किस, देखो ये कुछ डिस्टेंस में है, ये स्पेस है, तो स्पेस में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है क्यू नॉट के ऊपर, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज इन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट ऑन एनी अदर टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं और एक डायग्राम ले रहा हूँ, जैसे कि मैं एक सोर्स चार्ज लिया प्लस क्यू। ओके, तो ये जो फील्ड क्रिएट करेगा इस टाइप का फील्ड आएगा, आउटवर्ड फील्ड, रेडियली आउटवर्ड। कैसे पता करेंगे रेडियली आउटवर्ड होगा कि इसके अराउंड हम कौन सा एक प्लेस में अगर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नॉट, अगर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नॉट और ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव होगा, तो इसका ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। द फोर्स ऑन क्यू नॉट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज क्यू नॉट इज पॉजिटिव, एज क्यू नॉट इज पॉजिटिव। ओके, तो लेट्स से इधर एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या करेगा, तो मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ क्यू नॉट जिसका डायमेंशन बहुत छोटा है, तो ये टेस्ट चार्ज को मैं पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव भी हो सकता है बाद में देखेंगे, तो लेट इसको मैं पॉजिटिव लिया, तो इसका ऊपर जो फोर्स आएगा वो फोर्स टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज रहेगा, ये फोर्स रहेगा टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज, टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज। तो ये वाला डायरेक्शन होगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स रेडियली इनवर्ड बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम रेडियली इनवर्ड, राइट। तो इधर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इधर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई वेक्टर, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। ओके, ये होता है फील्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उसके अराउंड जो स्पेस है वो स्पेस में अगर हम कुछ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा, देखो हम इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज फोर्स, देखो ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज के अराउंड में हम एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं प्लस क्यू नॉट। ओके, तो इसका ऊपर फोर्स आ रहा है बट ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, कुछ स्पेस में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। जैसे हमको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो तुम लोग फर्स्ट ईयर में देखे हो, और एक बोल सकते हैं तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, यू नो दैट। ओके, सो लाइक दैट इफ देयर इज ए सोर्स चार्ज, देयर इज ए पॉइंट चार्ज, देन इट क्रिएट ए फील्ड अराउंड इट, जो जिस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया बाय फैराडे। सो आई कैन राइट दिस concept of electric field is first
introduced by Faraday. Okay, you have to remember this. So और एक चीज़ पे हम ध्यान देंगे, जैसे हमारा एक चार्ज हो गया, ओके ये चार्ज हो गया, अगर मैं कुछ डिस्टेंस में, ये प्लस चार्ज हो गया, कुछ डिस्टेंस में एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, तो इधर जो फोर्स आएगा तो फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या? It will, this source charge will attract this negative charge, so this is the direction of force. And what is the direction of electric field? Okay, इसका फील्ड क्या होगा? जैसे हम डेफिनेशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, जो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड में अगर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल डायमेंशन रखते हैं, वो जो पाथ फॉलो करेगा वो पाथ होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ। तो अगर हम ये इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो उसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर हम माइनस सोर्स चार्ज को नेगेटिव लेंगे एंड हेयर आई विल टेक ए नेगेटिव चार्ज, okay, negative test charge. Now we know that the electric field is towards the source charge, क्योंकि इधर सोर्स चार्ज क्या है? नेगेटिव है। बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन से के साथ सेम होगा जब हम टेस्ट चार्ज जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। व्हेन, सो आई कैन राइट व्हेन टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, that is plus Q naught, then I can write direction of, I will write in short form, E field is same as direction of force on test charge, same as डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ओके, जब हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेंगे, बट अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम जाएंगे, जो हम मेजर करेंगे, जो इसका स्ट्रेंथ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, उसका इंटेंसिटी कितना है। जैसे मैं बोलता हूँ इधर एक प्लस क्यू चार्ज है, ओके, जैसे मैं बोलता हूँ इधर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो मुझे एक डिस्टेंस में, लेट्स से ये डिस्टेंस में, ओके, आई विल राइट दिस आर डिस्टेंस में, लेट दिस पॉइंट इज पी, मुझे पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। जैसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है। तो ये वाला इंटेंसिटी क्या होगा? तो इसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा? फर्स्ट थिंग आई हैव टू राइट हेयर, आई हैव टू टेक हेयर ए टेस्ट चार्ज जो बहुत छोटा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, आई हैव टू टेक हेयर ए टेस्ट चार्ज, देन आई कैन से द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज on the direction of, let's say O, on the direction of OP, this is the direction of force on test charge, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ OP, और यू कैन से ऑन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। ओके, नाउ आई विल राइट द कूलम फोर्स, आई कैन राइट द कूलम फोर्स F इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट C, सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज
बाय आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? एलोंग ओपी वेक्टर, ओके, और यू कैन से एलोंग आर कैप. R cap is showing the direction of R vector. Okay. Now, what is field? I can say this force by Q naught is equal to the electric field. Force by Q naught is equal to electric field, that is E vector. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हम आई कैन राइट ई वेक्टर इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज. फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ये होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. उसका डिटेल्स मैग्नीट्यूड में हम जाएंगे, डेरिवेशन करेंगे. जो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो ये वाला इसका हेडिंग क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जैसे मैं कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूंगा तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. सो मैं बोलते बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकता हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे एक सोर्स चार्ज है, उसके अराउंड में हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, जो फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वी आर नॉट बॉदर अबाउट द सोर्स चार्ज. ओके, ये एक फॉर्मूला हो सकता है. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट. ओके, तो देखो, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स. जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, वो चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है. तो इसका इंटेंसिटी आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मेजर करेंगे, आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मेजर करेंगे. तो इधर एक टेस्ट चार्ज लेंगे जो बहुत छोटा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो फोर्स छोटा हो सकता है व और बड़ा भी हो सकता है. सो वी कैन राइट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू ए सोर्स चार्ज. आई कैन राइट द effect of force due to source charge plus q on another test charge. another test charge क्या लिया हूँ? q naught may be strong or weak. तो इसके q naught के ऊपर जो फोर्स आएगा फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वीक हो सकता है. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और इसको हम अदर फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो आई कैन राइट it is defined as the force experienced by a unit positive test charge, or I can write it is defined as the force experienced by the unit positive test charge placed at that point. जैसे कि हम P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस Q, तो मैं क्या करूँगा? P पॉइंट में एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लूँगा Q नॉट. तो Q नॉट के ऊपर जो फोर्स आएगा डिवाइड बाय दिस टेस्ट चार्ज Q नॉट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और आई कैन राइट E इक्वल टू एफ बाय Q नॉट. ओके, और ये इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है द फोर्स इज इक्वल टू E इंटू Q नॉट. यू कैन राइट, मेक इट बॉक्स एंड राइट इक्वेशन 1. तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो एक है वेक्टर क्वांटिटी, सो आई कैन राइट ई फील्ड, सो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी
सेकेंड पॉइंट जिसका यूनिट होगा, क्या यूनिट होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय चार्ज, और यू कैन राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to what? For the unit of force is Newton and unit of charge is Coulomb, or you can write Newton Coulomb inverse. And the third part is dimension. Dimension, it is also very easy. Dimension of electric field. Dimension of electric field क्या होगा, देखो फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन. फोर्स का डायमेंशन you know that m1 l1 t minus 2, this is the dimension of force, डिवाइड बाय तुम्हारा चार्ज का डायमेंशन जो कूलम का कूलम जो होता है, जो यू कैन राइट a1 t पावर 1, जो मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. तो इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं m1 l1 t minus 3 a minus 1. This is the dimension of electric field intensity. Okay? अभी जो हम देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सो पहले मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट पार्ट में जाऊँगा डायग्राम सेक्शन में. डायग्राम, ओके, डायग्राम में मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा. लेट आई एम टेलिंग दिस इज क्यू चार्ज, क्यू पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट को मैं नाम दूंगा ओ पॉइंट. ओ पॉइंट में तुम्हारा एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जिसका नाम दिया क्यू. इसी चार्ज से आर डिस्टेंस में, इसी चार्ज से आर डिस्टेंस में लेट मैं एक पॉइंट लूँगा पी पॉइंट. ये पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, आर. जो पॉइंट चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा वो होगा आर डिस्टेंस. अभी मुझे क्या करना है, लेट दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो आर डिस्टेंस से, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस में है, तो पी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. सो ये क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उससे आर डिस्टेंस में एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, जिस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो वी नो दैट positive charge the electric field produce radially outward, and for the negative charge electric field is radially inward. So in that case I can say that the direction of this is the direction of electric field. So ये चीज़ हमको ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हमको इधर ज़रूरत है एक टेस्ट चार्ज. सो मैं एक आर्बिट्ररी टेस्ट चार्ज लेता हूँ जिसका डायमेंशन बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, और आई एम टेकिंग दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. लेट्स से दिस इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका डायमेंशन एज कंपेयर टू दिस पॉइंट चार्ज, जिसका डायमेंशन बहुत छोटा है, क्योंकि इसका वो जो टेस्ट चार्ज है जो क्यू नॉट है, ये छोटा सा वेरी स्मॉल डायमेंशन टेस्ट चार्ज, और ये वाला क्या है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, जिसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं. देखो बेसिकली पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज आर सेम, बट द डायमेंशन ऑफ दिस क्यू नॉट इज वेरी वेरी लेस स्मॉल, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ क्यू, कैपिटल क्यू. ओके, सो इधर मैं क्या करूँगा, ये दोनों के बीच फोर्स, पहले फोर्स जनरेट करूँगा. सो डेरिवेशन सेक्शन में हम देखेंगे, इसको डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे. जैसे ये रहा आपका डायग्राम, इसको डिस्क्राइब करेंगे जो मैं लिखा हूँ इधर. लेट ए पॉइंट चार्ज, जिसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज, एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट में एक सोर्स चार्ज लिया, जिसको पॉइंट चार्ज भी बोल रहा हूँ, क्यू लिया. वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विथ डिस्टेंस आर. मुझे आर डिस्टेंस में पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. ओके, जो डिस्टेंस आर है, और आई कैन से दिस ओ पी इक्वल टू आर. ओके, ओ पी इक्वल टू आर. तो इसका प्रोसेस क्या है, तो जिस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसी पॉइंट में मुझे एक टेस्ट चार्ज लेना है.
सो मैं इधर जो टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, सो मुझे फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू टू चार्ज कैपिटल Q एंड Q नॉट, आई नो दैट आई कैन राइट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो तुम्हारा Q चार्ज एंड Q नॉट चार्ज मैं स्पेस में ले रहा हूँ, एयर में ले रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर आई कैन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट बाई आर स्क्वायर, जिसको हम कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं, कूलम्ब फोर्स, राइट। एंड आई हैव टोल्ड अबाउट दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कूलम्ब कांस्टेंट, जो मैं लिया हूँ C। देखिए ये जो C लिया हूँ किसी बुक में, जो C लिया हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी कोई बुक में इसको K भी लिया गया है, बट देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन दिस कूलम्ब कांस्टेंट K एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, सो दिस टू आर नॉट सेम, दैट्स वाई टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन आई हैव टेकन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं कूलम्ब कांस्टेंट C के हिसाब से लिया हूँ, जो कूलम्ब कांस्टेंट है। सो बुक में K भी लिया गया है कूलम्ब कांस्टेंट, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला जा सकता है, और K एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। सो ये दोनों अलग है, कूलम्ब कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों अलग है, इसीलिए मैं कन्फ्यूजन नहीं आए, इसीलिए मैं क्या लिया, C लिया। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक field intensity E vector, okay, E vector at point P due to source charge कैपिटल Q। तो ये क्या होगा, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय Q नॉट। क्यों Q नॉट लिया हूँ, देखो मुझे P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किस लिए, कौन सा चार्ज वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, दिस सोर्स चार्ज के वजह से, जो पॉइंट चार्ज है इसके वजह से P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मुझे निकालना है। तो मैं क्या किया, P पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज जो वेरी स्मॉल डायमेंशन ले गया, जिसको Q नॉट। सो ये दोनों का फोर्स मैं कैलकुलेट करूँगा, तो फोर्स ऑन Q नॉट एट पॉइंट P कैलकुलेट करूँगा, जो आया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट बाई आर स्क्वायर। सो this force divided by this Q naught is electric field intensity due to the source charge capital Q. Then I can write it like this, force we know 1/4 pi epsilon naught capital Q small q naught by r square, this is force, and divided by Q naught, here I will write by Q naught. Then Q naught will cancel out. Then what is the electric field? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q जो फोर्स चार्ज है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रीवियसली हम डिस्कस किए थे और एक फार्मूला लिया हूँ, ये एक फार्मूला हो सकता है, ये है तुम्हारा टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज नहीं है, बट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, ये है सोर्स चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये चार्ज के जो कैपिटल Q है, इस चार्ज के वजह से ये वाला दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जाएगा। सो उसके बाद हम देखेंगे उसका डायरेक्शन, ओके, वेक्टर फॉर्म। सो जैसे मैं प्रीवियसली डिस्कस किया हूँ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, वो फील्ड के अंदर अगर और एक टेस्ट चार्ज मैं ले रहा हूँ जो Q नॉट है, उसका ऊपर जो फोर्स आएगा वो रिपेल करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो इस इधर जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा, कौन सा डायरेक्शन आएगा, कैपिटल Q एंड Q नॉट विल रिपेल इच अदर बिकॉज बोथ हैव पॉजिटिव चार्ज। आई हैव टेकन बोथ पॉजिटिव चार्ज, सो आई कैन राइट E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, और
इसको भी बोल सकते हैं 1/4π�/0 Q/r² along OP वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसे भी बोल सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो ये आर कैप क्या है? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर along OP, इज द यूनिट वेक्टर along OP। अभी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस किया हूँ वो है तुम्हारा पॉइंट चार्ज की वजह से, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू द ऑल पॉइंट चार्ज आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट चार्ज। ओके, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए निकालेंगे, और भी इसी टाइप का डेरिवेशन होगा। जस्ट आई एम टेलिंग स्मॉल स्टेटमेंट एंड स्मॉल फार्मूला। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब क्या? जैसे मैं बहुत सारे पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज है। ओके, आई एम टेलिंग दिस इज Q1, दिस इज Q2। ओके, लेट्स से दिस इज कैपिटल Q1, ओके, एंड दिस इज कैपिटल Q2, कैपिटल Q3, Q4 लाइक दिस। सो कैपिटल Q5 लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे चार्ज होगा। तो मुझे एक पॉइंट लेना है जिस पॉइंट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा ये सब चार्ज के वजह से। आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्ज, that is called, this all charge is called system of charge. So let's say this is the electric field C. Let I am taking here a test charge Q0 and I am telling that this point is P point. Okay, so इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा P पॉइंट में ड्यू टू चार्ज Q1, इसको मैं नाम दूंगा U1 वेक्टर। ऐसे ही तुम्हारा जैसे Q2 में आएगा, Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका मैं नाम दूंगा E2 वेक्टर। ऐसे ही तुम्हारा Q3 चार्ज के वजह से जो तुम्हारा P पॉइंट में जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मैं नाम दूंगा E3 वेक्टर। जैसे Q4 के वजह से जो P पॉइंट में आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मैं नाम दूंगा E4 वेक्टर। एंड लाइकवाइज Q5 चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा P पॉइंट में उसका मैं नाम दूंगा E5 वेक्टर। लेट दिस इज द R1, दिस इज R2, दिस इज R3, R4 एंड R5. I have discussed the formula, individual formula. So here I am writing that the net electric field at point P, the net electric field at point P due to system of charge इज, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ई नेट, जो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स चार्ज। वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर मैं n नंबर ऑफ चार्ज लूँगा तो टोटल n नंबर ऑफ फील्ड इंटेंसिटी आएगा। ये सब का वेक्टर सम होगा तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड, ई फील्ड ड्यू टू
सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू डिफरेंट source charge. ओके, दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बट अभी तक मैं ओनली पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस किया हूँ. नेक्स्ट क्लास जो हम जाएंगे सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक बॉडी में चार्ज होगा तो वो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूट होगा. वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. उस बेसिस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे. अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज लिया हूँ. बट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा तो एक बॉडी में, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. उसके बाद मैं अभी 2-3 प्रॉब्लम थोड़ा डिस्कस करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम फॉर दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज केप्ट स्मॉल. जैसे इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं. द लार्ज मैग्नीट्यूड में डिस्टर्ब द ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लार्ज, जैसे ये है टेस्ट चार्ज, ये है लार्ज मैग्नीट्यूड चार्ज. सो लार्ज मैग्नीट्यूड क्या कर सकता है, मैं डिस्टर्ब ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, and then we will get electric field due to distributed configuration and not original. So we will get E field due to distributed configuration but नॉट ओरिजिनल. ये है फर्स्ट क्वेश्चन. जो सेकेंड क्वेश्चन में जाऊंगा, ये सिंपल सा आंसर है. जो एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट्री चार्ज है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू नॉट वही हो सकता है जितना छोटा डायमेंशन हो. और छोटा डायमेंशन क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए टेस्ट चार्ज आई कैन से 1.6 × 10⁻⁹. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. देखिए ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम. तुम लोग को समझना पड़ेगा ये 5 माइक्रोकूलम क्या है. ये सोर्स चार्ज है और ये एक टेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में. ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम मीन्स एक सोर्स चार्ज है जिसका डायमेंशन है तुम्हारा 5 माइक्रोकूलम. ये चार्ज के वजह से हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. इधर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट लिया P. जैसे R = 10 सेंटीमीटर दिया, मतलब 0.1 मीटर डिस्टेंस में मुझे P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. सो इट इज़ वेरी इजी. ये दे दिया तुम्हारा कैपिटल Q, R दे दिया, हमको मालूम है E = 1/4πε0 कैपिटल Q by R². So we know the value of 1/4πε0, that is 9 × 10⁹ and we know the value of Q, but here microcoulomb is given, so I have to write 5 × 10⁻⁶. H 5 microcoulomb means 5 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइड बाय R². R सेंटीमीटर में दिया गया, SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो मीटर है. सो 0.1 का स्क्वायर होगा. जो तुम्हारा आंसर आएगा 45 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. 45 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. जैसे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है ऑन चार्ज 5 कूलम. सो तुमको ये पता करना पड़ेगा ये सोर्स चार्ज है या टेस्ट चार्ज है. ड्यू टू नहीं लिखा गया, ऑन चार्ज 5 कूलम. सो ये है एक तुम्हारा टेस्ट चार्ज जिस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो इधर क्या दिया गया, Q0 जो टेस्ट चार्ज है ये दिया गया 5 कूलम. इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं,
ये चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सो क्यू नॉट दिया गया 5 कूलम, ड्यू टू कूलम फोर्स 20 न्यूटन एक्सर्ट ऑन इट, मीन्स जो क्यू नॉट के ऊपर कूलम फोर्स आ रहा है वो क्या है? 20 न्यूटन। सो सिंपल सा क्वेश्चन, ये पूरा फुल सिंपल है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द फोर्स, कूलम फोर्स डिवाइड बाय द टेस्ट चार्ज, force on the test charge divided by the test charge. So force on the test charge is 20 Newton divided by 5. So I can write 4 Newton per coulomb. Okay, that's all about electric field and electric field intensity. Electric field due to a point charge and also electric field intensity due to a system of charge. उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया. Hope you all will understand and give comment in the comment section of YouTube, and also you can comment me in my WhatsApp number given in the description section. Okay, thank you, keep watching.